हेलो एवरीवन, वेलकम टू ब्राइट IQ। तो आज हम लोग सॉल्व करने वाले हैं एक्सरसाइज 7.2 से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को, जिसमें हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1 क्या दिया हुआ है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइंट ऑफ -1,7 एंड 4,-3 इन द रेशियो 2:3। मतलब क्या है कि आपको निर्देशांक निकालना है, कोऑर्डिनेट निकालना है, उस बिंदु का कोऑर्डिनेट निकालना है जो -1,7 और 4,-3 को एक अनुपात में विभाजित करता है, जो अनुपात आपके पास 2:3 दिया हुआ है। तो देखिए इसके लिए सबसे पहले हम लोग एक लाइन ड्रॉ करते हैं, यानी कि एक रेखाखंड को बनाते हैं, जिसमें हमारे पास एक रेखाखंड ये बन गया। इसका आप नाम जो चाहो वो दे सकते हो, जैसे हम लोग इसका नाम A और B देते हैं, ठीक है। जैसे ये हो गया A, ये हो गया B। A का निर्देशांक हम लोग लिख सकते हैं -1,7 और B का निर्देशांक हम लोग लिख सकते हैं 4,-3, ठीक है। अब यहाँ पे क्या बोला है कि आपको इन दोनों रेखाखंड को जोड़ने वाले रेखाखंड के निर्देशांक को निकालना है। मतलब क्या है कि यहाँ पे एक बिंदु यहाँ पे बन गया, जिसका हम लोग नाम कुछ भी दे सकते हैं, PQRS, जो भी आप चाहो वो दे सकते हो, रेदर देन A एंड B, ठीक है। ये हो गया, इसका निर्देशांक आपको निकालना है, जिसमें आपको रेशियो दिया हुआ है, अनुपात दिया हुआ है। इन दोनों का अनुपात दिया हुआ है 2:3, ठीक है। तो देखो हम लोग जो यहाँ पे फॉर्मूला यूज करते हैं वो सेक्शन फॉर्मूला का यूज करते हैं। सेक्शन फॉर्मूला जिसे हिंदी में बोलते हैं विभाजन सूत्र। तो देखिए सबसे पहले वो देखते हैं कि विभाजन सूत्र यानी कि सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है। तो सेक्शन फॉर्मूला में हमारे पास दो निर्देशांक निकालने का एक पेयर होता है, जिसमें हम लोग x और y के मान को निकालते हैं। देखो निर्देशांक में क्या होता है, x और y दो बिंदु होता है। तो देखो इसके लिए क्या होता है, सबसे पहले होता है m1x2 प्लस m2x1 बाई m1 प्लस m2। ये हो गया x निकालने का। एक और सेम इसी तरह से होता है, जिसमें होता है m1y2 प्लस m2y1 बटा m1 प्लस m2, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होता है विभाजन सूत्र, जिसमें हम लोग किसी भी अदर कोऑर्डिनेट यानी कि निर्देशांक को निकालते हैं। हम लोगों को निकालना किसका निर्देशांक है, P का निर्देशांक निकालना है। तो देखो इसके लिए सबसे पहले हम लोग जो हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है ना, उसमें हम लोग निकाल लेते हैं कि A x1 y1 x2 y2 और m1 m2 है क्या, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे देखो तो A का जो निर्देशांक होता है उसे हम लोग बोलते हैं x1 y1। जैसे यहाँ पे x1 का वैल्यू हो जाएगा -1, y1 का वैल्यू हो जाएगा 7, ठीक है। उसी तरह से B के निर्देशांक को हम लोग x2 y2 बोलेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा x2 = 4 एंड y2 = -3। अब यहाँ पे रेशियो दिया हुआ है, जिसको हम लोग बोलते हैं m1 m2। तो यहाँ पे m1 का वैल्यू हो जाएगा 2 एंड m2 का वैल्यू हो जाएगा 3, ठीक है। देखो हमारे पास सबका मान दिया हुआ है, बस हमें क्या करना है, फॉर्मूला पे पुट करके और एक और निर्देशांक को निकाल देना, जो निर्देशांक P है। तो हम लोग यहाँ पे P का निर्देशांक निकाल लें, इसलिए यहाँ पे P हो जाएगा m1 का वैल्यू 2 है, ये हो गया 2 इंटू x2 का वैल्यू 4 है, तो ये सिंपल सा हो जाएगा 2 इंटू 4 प्लस m2 का वैल्यू 3 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 3 इंटू x1 का वैल्यू -1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा 3 इंटू -1 बटा में m1 प्लस m2, जो मेरे पास 2 और 3 दिया हुआ है, तो ये हो जाएगा 2 + 3, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट में क्या है, m1 y2 है। m1 का वैल्यू 2 दिया हुआ है, y2 का वैल्यू -3 दिया हुआ है। देखो हम लोग यहाँ पे इसको ब्रैकेट में क्यों लिखते हैं, क्योंकि कभी भी ना दो साइन जो होता है ना वो साथ में नहीं होता, अलग अलग होता है। तो अलग अलग लिखने के लिए हम लोग ब्रैकेट का यूज करते हैं, ओके। अब देखो प्लस में क्या हो जाएगा, m2 का वैल्यू जो 3 दिया हुआ है इंटू y1 का वैल्यू जो 7 दिया हुआ है। रेशियो मेरा सेम वही रहेगा जो मेरे पास दिया हुआ है 2 + 3, ठीक है। इसको हम लोग फर्दर सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा 4 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 8। यहाँ पे देखो ये माइनस में है, ये प्लस में है, माइनस प्लस आपस में मल्टीप्लाई होके हो जाएगा -3 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 बटा में इसको जोड़ देंगे, ये हो जाएगा 5। नेक्स्ट में देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है, माइनस प्लस मल्टीप्लाई होके माइनस हो जाएगा, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा -6। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये तो सिंपली प्लस में दिया हुआ है, तो इसे चेंज करने का जरूरत नहीं है, सिंपली इसको मल्टीप्लाई करके 21 कर देंगे बटा में 5, ठीक है। इसको हम लोग और यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पे लेस करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, यानी कि हो गया 5/5 कॉमा, इसे सॉल्व करेंगे तो देखो 21 में से -6 करते हैं तो क्या आ जाएगा, आपका आ जाएगा 15, तो ये हो जाएगा 15/5।
अगर हम लोग पी का निर्देशांक देखें तो पी का निर्देशांक क्या हो जाएगा, देखो यहीं पे हम लोग कट कर लेते हैं ना। 5 के टेबल में 5 आता है, 1 टाइम में आता है, 5 के टेबल में 15 आता है, 3 टाइम्स में आता है, यानी कि पी का निर्देशांक क्या हो जाएगा 1,3। तो इस तरह से हम लोग बहुत ही आसानी से निर्देशांक को निकाल सकते हैं। अगर आपके पास 2 पॉइंट दिया हुआ है, रेशियो दिया हुआ है, तो आप इस तरह से क्वेश्चन को फाइंड आउट कर सकते हो। देखो ये क्वेश्चन जो है आपका एग्जामिनेशन में बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस तरह का क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा जा सकता है। तो आप इसे अच्छे से रिवाइज कर लेना, और क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, राइट IQ।